हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की फिनिशिंग के साथ सिलाई करना। जो लोग नए हैं, जिनको सिलाई नहीं करनी आती, और टक्स के निशान हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं, कितना टक्स लेना है, गला हमें कैसे बनाना है, बेल्ट कैसे जोड़नी है, आई पट्टी कैसे लगानी है, हुक पट्टी कैसी लगानी है, कि ज़्यादा सभी को समस्या फिटिंग करने में आती है। आगे पीछे के पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं और हमारी आर्मोल वाली सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। हमें फिटिंग किस तरह से लगानी चाहिए फिनिशिंग के साथ, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे और मैं आपको यहाँ अच्छे से फिटिंग करना भी बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन आप आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब सिलाई शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने स्लिप्स ली है। पहले हम स्लिप्स को फोल्ड करेंगे मोहरी से। अगर आपने स्लिप्स में मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए, तो आप यहाँ पर स्लिप्स को फोल्ड कर लीजिए। अगर आपने 1 इंच का मार्जिन रखा है, आधा इंच ऊपर के लिए आधा इंच नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप पट्टी लगा सकते हैं। तो मैंने इसी में 1.5 इंच मार्जिन लिया था, 1 इंच में नीचे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने स्लिप्स को यहाँ फोल्ड किया है इस तरह से। ठीक है, आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, अब हम दूसरी स्लिप्स लेंगे। तो मैंने यहाँ तक 1 इंच मार्जिन रखा था नीचे की तरफ और कट लगा लिया था। आपको उसी कट तक यहाँ पर फोल्ड करना है, यह निशान लगा लेना है आपको दोनों स्लिप्स में बराबर से, और बराबर ही आपको फोल्ड कर लेनी है। ये दोनों स्लिप्स को फोल्ड करने के बाद हमें दोनों को किनारे से मिलाते हुए रखना है, क्योंकि हमारा जो स्लिप्स का मोरी है ना, वो सिला है और उसको हमने रेडी कर लिया है, इसलिए हमें ऊपर से नहीं नीचे से फिक्स मिलाना है। इस तरह से पकड़ लेना है और फिर हमें ऊपर की तरफ देखना है। अगर आपका थोड़ा भी कपड़ा ज़्यादा है तो आपको उसको छांट देना है। तो आप देख ही सकते हैं, हमारा बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा था। इसी से हमारी सिलाई होती है ना, जो आर्मोल वाली, उसमें फ़र्क आ जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाती है। आपको ये काम ज़रूर से करना है अच्छी फिटिंग के लिए, क्योंकि बाद में फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है अगर हम साथ के साथ सेट नहीं करते। अब देखिए, ये हमने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट में हम टक्स डालेंगे। हमें बैक के लिए 1 इंच पर टक्स लेना होता है। फोल्डिंग में हम 1 इंच पर, आधा इंच पर लेते हैं, और टक्स की सिलाई हमें तिरछी लगानी है, ना कि हम एकदम से ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हमें कम करते जाना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से। और फ्रेंड, तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी टक्स को डाल लेना है। देखिए, सिलाई मैंने किस तरह से कम करती गई हूँ और टक्स को कंप्लीट की हूँ। अब देखिए, अब हमें बैक पल्ला तैयार करना है। इसके बाद अगर आपने कम मार्जिन छोड़ा है तो पट्टी लगा लीजिए। अगर आपने इसी में फोल्डिंग के लिया है, जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इसमें से ही फोल्डिंग कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, कपड़ा लंबाई में कम था, तो मैं यहाँ ये 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली हूँ। आप भी इस तरह से ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, आपको फिनिशिंग के लिए मैं बता रही हूँ, पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और आपको जो ये जड़ दिख रही है ना, उस पर एक सीधी सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, बिना सिलाई के आप कभी भी कोई भी पट्टी मत पलटिए, इससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। अब हम आराम से डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को अंदर की ओर पलट देंगे और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को सेट करते जाना है, हाथ से प्रेस करते जाना है आगे से, और फिर आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने सिलाई यहाँ लगा ली है। अगर आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो आप बिना पट्टी के भी फोल्ड कर सकते हैं, जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है। दोनों तरफ कट लगा लीजिए, फिर आप फोल्ड कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने तैयार नीचे से कर लिया है। सेम ही हमें नीचे से मिला लेना है और ऊपर जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है उसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको ये जब कोई भी पल्ला रेडी कर लें, ऐसा रखना नहीं है, पहले सेट कर कर ही रखना है, ताकि हम फिटिंग करें तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए, मेरा ऊपर की ओर एक साइड से आर्मोल थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने उसे कट कर लिया है, फिर हमने साइड में हटाया है। अब इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा ये एक्स्ट्रा चला जाता है। अब देखिए, अब हम फ्रंट को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक साइड टक्स लगा रखे हैं, कटिंग में ही बताया था, लेकिन आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर टक्स भी लगा कर बताऊँगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूँ इतना आएगा इतना आएगा, मैं प्रॉपर बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, जो हमारी हुक वाली गले वाली साइड है, उधर से हम 3.5 इंच दूरी से निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने 3.5 इंच दूरी से लिया है और लंबाई इस टक्स की हमें 2.5 इंच लेनी होती है। तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लिया है और इस हम सेंटर को सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं, इस टक्स को 1 इंच ही ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको
ये 1-1 इंच दोनों तरफ से लेना है सेंटर से। आप इसे 2.5 इंच का भी कर सकते हैं, 1.25 इंच ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं लेना है, यानी 2 इंच से कम नहीं लेना है। अब हमें ऊपर से इस तरह से इसे तिरछा मिलाना है। ये देखिए, इस साइड से भी हम सेम मिला देंगे तो ये हमारा नीचे वाला टक्स निकल जाएगा, जो हमारा मेन टक्स होता है ब्लाउज में, जिससे हमारा पफ अच्छा बनकर आएगा। हम सिलाई में भी बताएंगे। अब हमें साइड वाला टक्स निकालना है। जितनी भी हमारी पट्टी बची हुई है गले वाली साइड से, उसका सेंटर करना है और इस सेंटर पर से हमें 3 इंच दूरी पर एक सीधी लाइन बनानी है। ये देखिए, ये हमारा साइड वाला टक्स हो जाएगा। और इस टक्स को हमें आप कह सकते हैं या तो आधा इंच ले लीजिए या फिर 1/4 इंच, यानी टोटल 1/4 इंच या फिर टोटल आधा इंच, ये ज़्यादा नहीं लेना होता है। अब हमें कमर जो फिटिंग वाली साइड का उधर का निकालना है। ये देखिए, सेंटर से इस तरह से इंची टेप रखना है और सीधी 2 इंच दूरी से निशान लेना है एक। फिर इस पॉइंट से ऊपर हमें 1 इंच पॉइंट लेना है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जैसे कई लोगों को पता नहीं होता है ना, वैसे हम इस तरह से इंची टेप रखते हुए 2.5 इंच की दूरी से लेते हैं, तो ये टक्स हमारा वहीं निकलता है जाकर। और देखिए, दूसरी साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लेना है और इस पॉइंट को मिला लेना है। तो ये हमारा साइड वाला टक्स है। इसे हम 1 इंच पर लेते हैं, यानी फोल्डिंग में आधा इंच रहेगा सेंटर से। जब हम सिलाई करेंगे आधा इंच पर सिलाई होगी हमारी, तो इसे भी हम सीधा कर लेंगे। ये साइड वाला टक्स निकल चुका है। अब हमें आर्म होल वाला टक्स लेना है। तो देखिए, जैसे हमें इस तरह से रखना होता है, 2.5 इंच दूरी पर जहाँ हमारा पॉइंट आ रहा है वहाँ निशान ले लेना है। अगर आपको नहीं पता है आर्म होल कहाँ से लेनी है, तो देखिए ये 5.5 इंच नीचे हमें निशान लेना है। इस तरह से लिया है मैंने। ये देखिए, जहाँ भी आपका 5.5 आ रहा है आपको वहाँ पर सीधा कर लेना है। अब इसकी भी दूरी हमारी 1 इंच की रहेगी खुले हुए में, और फोल्डिंग हमारा आधा इंच पर सिलाई आएगा। तो इन्हें भी हमें सीधा कर लेना है। तो मैंने आपको चारों टक्स के बारे में बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या वीडियो को वापस से देख सकते हैं। अब जो हमारा नीचे वाला टक्स है, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमने एक साइड कटिंग में बताया था, एक साइड अभी आपको क्लियर किया है। अब हमें यहाँ सिलाई लगानी है। पहले हमें नीचे वाले टक्स पर सिलाई लगानी है, बीच से फोल्ड करना है और जैसे हमने निशान लगाया है सेम ही हमें सिलाई को ले जाना है तिरछे में, ना कि एक साथ ख़त्म करना है। तो मैंने यहाँ सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं मैंने सिलाई किस तरह से ख़त्म की है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कटोरी टाइप में बन गया है एक ही कप से, टक से। देखिए ये पफ बन गया है और इसे हम अच्छे से लेंगे ना तो ये हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। अब हमें पहले जो आई की तरफ हमारा टक्स है उसे कंप्लीट करेंगे। और इस वाले टक्स को भी हमें सेंटर से पकड़ना है और सेम ही सिलाई लगा देनी है तिरछी। ये देखिए, मैं आपको सिलाई दिखाती जा रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। सेम ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे तिरछी। अगर आपका निशान थोड़ा नोक से चौड़ा हो जाए ना, सिलाई आपको कम ही रखनी है, जैसे मैंने किया है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा पफ बन के आया फ्रेंड। जब हम पहनेंगे अपने, देखिए ब्लाउज को बॉडी में कुछ इस तरह से फिटिंग आएगी। अब मैं यहाँ पर दूसरा पल्ला फटाफट से रेडी कर लेती हूँ और वही हमारा सीन रहेगा, जैसे कि हमने जिस नाप से दूसरी तरफ टक्स डाले हैं। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर बेल्ट जोड़ेंगे। देखिए, एक साइड हमें ऊपर की तरफ से इस तरह बेल्ट रखनी है, एक साइड हमें इस तरह से रखनी है। और देखिए, जब हम बेल्ट जोड़ते हैं ना, हमारी बेल्ट जब हम रखते हैं सीधी नहीं रहती है, गले वाली साइड से पट्टी से ये इस तरह से तिरछी जाती है। ठीक है, आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है। और आप फटाफट से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट पर सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब देखिए, जो हमारे टक्स होता है ना, हमें ये अंदर फोल्ड करना होता है इस तरह से। आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको सिलाई के साथ नहीं जोड़ना है इसे, नहीं तो आपका फुग्गा टाइप में हो जाता है। हमें एक सिलाई और लगा लेनी है ऊपर से। तो देखिए हमारी बेल्ट कितनी फिनिशिंग से जुड़ी है, ये आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, आप देख सकते हैं शेप। अगर आप इसकी कटिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर कटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। अब देखिए, मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया था टक्स को, अब ऊपर से आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। सिलाई मार्जिन आपको बराबर ही रखना है पूरे बेल्ट पर। ये देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड हो जाता है। इस तरफ भी मैंने दूसरी सिलाई लगा ली थी, एक्स्ट्रा बेल्ट को हमें कट कर लेना है। तो मैं आपको साथ के साथ हर चीज़ क्लियर करती चल रही हूँ फ्रेंड्स।
अगर आप इसकी कटिंग की भी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। एक पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी ली है, एक पट्टी 3 इंच चौड़ी। जो 3 इंच चौड़ी पट्टी हमारी आई बनेगी और 2 इंच चौड़ी पट्टी की हुक पट्टी। हुक पट्टी को हम सीधी साइड से रखेंगे इस तरह से, ठीक है। जो हमारा उल्टी वाली साइड की तरफ पल्ला आता है उस पर हुक पट्टी रखी जाती है सीधी साइड से। आई पट्टी को हमें उल्टे साइड से रखना होता है, सीधे हाथ की तरफ वाले पल्ले पर। अब देखिए उल्टा रखते हुए हम पट्टी को रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। अब पट्टी को पलटेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप कोई भी पट्टी लगाओ, पलटने के बाद उसके जड़ में एक सिलाई ज़रूर लगानी है। ये मेन फिनिशिंग का काम करती है सिलाई होती है जो। इससे क्या होगा, जो हमारा मार्जिन है ना वो बाहर की तरफ दब जाता है और ऊपर से फिनिशिंग भी आती है। अब देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और एक फोल्ड कर लेना है। जब आप 3 इंच की पट्टी लोगे, जो हमने मार्जिन लिया आधा इंच का, उसके बराबर से हमारी पट्टी फोल्ड हो जाती है इस तरह से। और बहुत अच्छी आई बनती है फ्रेंड, चाहे आप अस्तर वाले में बनाओ चाहे प्लेन में। अब देखिए इस तरह से हम फिर फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड हो जाता है हमारा बहुत अच्छे से। 1 इंच की हमारी पट्टी निकल जाती है, 1 पौना इंच की। और जो हमने सिलाई लगाई थी ना वो दब जाती है इससे, और बहुत ही प्यारी हमारी पट्टी निकलती है। हाथ से प्रेस करने के बाद जम जाती है, फिर आप आसानी से सीधी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ किनारे से सिलाई लगाई है, एक सिलाई में इसके बीच में लगाऊंगी। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से आई पट्टी रेडी हुई है। आप इस तरह से ज़रूर से पट्टी लगाइएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इससे क्या होता है, उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों तरफ से फिनिशिंग से रेडी होती है। अब देखिए हमारे ब्लाउज का लुक आप देख ही सकते हैं। अब हमें हुक पट्टी लगानी है। हुक पट्टी को हम सीधी साइड से ही रखेंगे। फिर अब देखिए ये पट्टी भी हमने लगाई है, इस पर भी हमें जड़ में एक सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे से इस तरह से। सिलाई आपको ज़रूर से लगानी है, आप कहीं भी पट्टी फोल्ड करो उससे फिनिशिंग आती है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। अब हम इसे अंदर की ओर डबल फोल्ड करते हुए फोल्ड कर देंगे। आई पट्टी को हम बढ़वा बनाते हैं, हमने बढ़ाया था उसको आपने देखा होगा। और हुक पट्टी को हम अंदर फोल्ड कर देते हैं, ये देखिए। तो आई हुक पट्टी और आई पट्टी हमने लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने आपको साथ के साथ फिनिशिंग करना भी बताया है। अब हमारी और फिनिशिंग बची है। पहले हम देखिए इन दोनों को बैक पल्ला लेंगे और इसके ऊपर से सीधी साइड मिलाते हुए दोनों पल्लों को रखेंगे, फ्रंट वालों को। और फिर हम इनके शोल्डर सिल लेंगे। ध्यान रखना है गले वाली साइड से ही मिला के रखना है हमें ऊपर पल्ले, ताकि हमारा इधर उधर उल्टा सीधा ना हो। उल्टी साइड हमें बैक पल्ले की नीचे की तरफ रखनी है और फ्रंट पल्ले की ऊपर की तरफ, यानी सीधे से सीधी साइड मिलानी है। अब देखिए आई पट्टी को और हुक पट्टी को हमें ऊपर नीचे रख लेना है, क्योंकि हमारी बढ़वा पट्टी थी। फिर हमें इस तरह से प्रेस करना है और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बैक पल्ले का या फ्रंट पल्ले का, जोन सा भी ज़्यादा जा रहा है ना, उसको आपको साइड से कट कर लेना है, ताकि आपका बैक पल्ला या फ्रंट पल्ला कम ज़्यादा ना हो। मैंने यहाँ से कट किया है। अब हम शोल्डर को खोलेंगे। शोल्डर भी आपको देख लेना है, आपका शोल्डर बराबर होना चाहिए जैसे कि हमारा। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर मैं सेंटर से शोल्डर पर कट को लगाऊंगी स्लिप्स का, और हमारा जो गहराई है ना, हमने निशान लगा रखा है, जो हमारा फ्रंट की तरफ आएगा वहाँ से गहराई कट कर देनी है आधा इंच पर, और सेंटर से मिलाएंगे हम और बीच से ही सिलाई शुरू करनी है। जो हमारा शोल्डर का सिलाई होती है ना, वहाँ से हमें 20 स्लिप्स से मिलाकर ही सिलाई शुरू करनी है। जो हमारा सेंटर होता है स्लिप्स का, शोल्डर से मिलाना है, तो आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ सिलाई करनी है, इस तरह से पलट लेना है और फिर हम आधा इंच के मार्जिन से ही सेम ही मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देख ही सकते हैं ये हमारी स्लिप्स बहुत अच्छे से जुड़ी है। अब हमें देखिए फ्रेंड्स एक पक्की सिलाई और लगा लेनी है। अगर आप स्लिप्स वगैरह और बेल्ट जोड़ते हैं तो आपको 2-2 सिलाई ज़रूर लेनी होती है। तो अब यहाँ हमने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट की है। अब सेम तरीके से हम दूसरी तरफ शोल्डर जोड़ेंगे। अब देखिए हमारा शोल्डर एक साइड थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। जैसे कि अब हमारा दूसरा साइड है जो इस साइड जा रहा है स्लिप्स का, तो हमें इधर से गहराई देनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट पल्ला भी इस साइड आया है। आधा इंच का हमें गहराई करते हुए फिर हम इस तरह से ही रखेंगे। स्लिप्स की हमारी सीधी साइड ब्लाउज की तरफ होनी चाहिए, उल्टी साइड ऊपर की तरफ। और अब देखिए सेम तरीके से मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा लूँगी। जो हमारा टक्स आता है ना, वहाँ से थोड़ा खींच के रखना है ताकि वहाँ झोल नहीं आए। अब मैं दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। यहाँ पर दोनों सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, स्लिप्स को भी जोड़ लिया है। ये देखिए
अब फ्रेंड्स देखिए हमारा ये सेंटर है स्लिप्स का, यहीं से हमें पकड़ना है शोल्डर से और स्लिप्स के सेंटर से। और देखिए ये हमारे जॉइंट है ना, ये बराबर आने चाहिए। अगर आप छांटते नहीं हो ना, इस तरह से आता है जैसे हमने दिखाया ना, ऊपर नीचे सिलाई हो जाती है आपकी, इसी कारण होता है आप पहले छांट नहीं करते हो। स्लिप्स की अगर एक्स्ट्रा सिलाई है तो सॉरी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है, बराबर है तो रख लेना है। अब हमें इस तरह से ऊपर से पकड़ लेना है। हमारा फ्रंट का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहीं से हमें कमर पट्टी लगानी है। अगर आपकी बेल्ट एक्स्ट्रा है तो आप वहीं से फोल्ड कर दीजिए। तो हमारा जितना एक्स्ट्रा था ना, हमने साइड से वहीं से सिलाई शुरू की है। आप देख सकते हैं हमारा इतना ही मार्जिन था जितना हम पट्टी लगा सकते हैं। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर, जैसे कि आप कमर पट्टी फोल्ड करते हो सेम तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे तुरपाई पट्टी के लिए। ये देखिए बेल्ट को मैंने नीचे से रेडी कर लिया है। दूसरी साइड को हमें रेडी करने से पहले पहले मिला लेना है। देखिए जो हमारा टक्स होता है ना दोनों तरफ का, उसको मिलाना है, और जो बेल्ट का जॉइंट है उसको मिलाना है। अगर आपका ऊपर नीचे, देखिए नीचे हमारा जितना एक्स्ट्रा था हमने उस पर निशान लिया है। अगर टक्स के अलावा हमारा नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है, तो वहाँ से भी हमें कट कर देना है गले वाली साइड से। यानी दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है, फिर हमें दोनों तरफ से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकालना है। हमने नीचे निशान लगाया था, जितना एक्स्ट्रा था हमारा दूसरा पल्ला हमने फोल्ड किया उसके बराबर से, फिर हमने पट्टी लगाई है और उसे फोल्ड किया है। अब हम इसे नाप लेंगे एक बार, तो ये बराबर आना चाहिए आपका। अब देखिए हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग के लिए पहले आपको हमने बराबर कर लिए हैं दोनों पल्ले। अब हमें सीधी साइड से फोल्ड करना है, जैसे मैंने किया है। पहले हम सीधी साइड बाहर की तरफ रखेंगे, सीधी साइड से ही एक किनारे से सिलाई लगानी है। आप देख ही सकते हैं इससे क्या होगा, हमारी सिलाई है जो गुम चली जाएगी अंदर की, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। देख सिलाई इतनी दूरी से रखी है मैंने सीधी। सेम ही हम दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेंगे। फिर से बता रही हूँ आपको, सीधा कपड़ा पकड़ना है सीधी साइड से। पहले हमें स्लिप्स का एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है, फिर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखें आपका स्लिप्स का कपड़ा है वो बराबर होना चाहिए, और नीचे के आपके दोनों पल्ले वो बराबर होना चाहिए, जब आपकी सिलाई एकदम बराबर आने वाली है। अब देखिए अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, और अब इसमें हम फिटिंग की निशान लगाएंगे, जितनी भी आपकी फिटिंग है। ये देखिए हमारी सिलाई हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, इसे उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें निशान लगाने हैं। आपकी जितनी कमर है उसका चौथा भाग ले लीजिए। ये हुक वाली साइड है हमारी, यहाँ से हम पट्टी को नहीं छोड़ेंगे, बराबर से रखेंगे। 30 इंच की हमारी कमर है, 30 का हमारा चौथा भाग लेंगे हम 7.5 इंच। अब हमें अपनी चेस्ट का लेना है। चेस्ट हमारी देखिए 34 साइज का है, तो 34 के लिए मैं यहाँ 8.5 इंच चौथा भाग ले रही हूँ। और स्लिप्स में हमें दूसरा भाग लेना होता है, क्योंकि हमारा ये डबल फोल्ड होता है स्लिप्स। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच हमारी मोहरी है स्लिप्स की, और मैं यहाँ 5.5 इंच लूँगी। आपका जितना भी आ रहा है आपको चौथा भाग लेना होता है। इस तरह से सीधा करते हुए सीधे ही हम निशान तीनों मिला लेंगे। हमने 3 निशान लेने होते हैं फिटिंग के लिए। आपकी जितना भी फिटिंग है ना उसके आप 3 निशान ले लीजिए और उनको सीधा मिला लीजिए। अगर आपके थोड़े भी निशान टेढ़े हैं तो सिलाई को आपको सीधा रखना है, सिलाई को घुमाना नहीं है। आपकी फिटिंग बिल्कुल गड़बड़ाएगी नहीं, एकदम मस्त फिटिंग आने वाली है। ये देखिए मैं उल्टी साइड से दिखाती हूँ, सिलाई हमारी सीधी है। अब हमें आई वाली तरफ से फिटिंग के निशान लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी बढ़वा पट्टी है, इसे छोड़ते हुए हमें निशान लेना है। स्लिप्स का हमें इसी तरह से 5.5 इंच पर लेना है, ये देखिए। और हमें देखिए अब हमारी बढ़वा पट्टी को यहाँ से छोड़ देना है जहाँ तक हमने बढ़ाया था। फिर हम 8.5 लेंगे। कमर का भी हमें इसी तरह से लेना है 7.5। जहाँ भी आपकी आ रहा है ना निशान वहाँ पॉइंट लगा लीजिए, फिर इन निशानों को मिला लीजिए, और उसी तरह से आपको सिलाई सीधी लगानी है। आपके पल्ले दोनों तरफ बराबर आने वाले हैं, ना ही स्लिप्स के बाहर निकलेगा और ना ही नीचे से। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सीधा कर लिया है। तो आप देखिए सिलाई देख सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर सिलाई आई है हमारी, एक सूत भी नीचे नहीं गई है, और नीचे से भी आप देख ही सकते हैं। आपकी फिटिंग सेम इसी तरह से आने वाली है। आपके कोई भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी, फिटिंग लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्लीज़ वीडियो पे ज़रूर से अच्छे से ध्यान देकर ही सिलाई करना सीखें। हमने आपको एक एक चीज़ क्लियरिटी से समझाई है। अब देखिए इस तरह से मिला लेना है हमें, और फिर ऊपर से हम दोनों पट्टियों के लिए जो हम देखिए पाइपिंग लगाएंगे ना, बराबर से निशान लगा लेना है हमें,
कि हमें यहाँ से पट्टी वो पाइपिंग जोड़नी है। ये देखिए, ताकि हमारा जो पट्टी है ना नीचे का छोटा बड़ा ना हो, ऊपर जितना है हमारा चला जाएगा मार्जिन। देखिए मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं पाइपिंग लगाऊंगी सेम तरीके से ही हमें पट्टी लेनी होती है। तो उरेप पट्टी पे मैंने यहाँ डोरी वाली पाइपिंग रेडी कर रखी थी, तो मैं वही लगा रही हूँ। आधा इंच आपको बाहर की तरफ पट्टी को छोड़ देना है, फिर आपको किनारे से इस तरह से पट्टी को लगाना है। तो मेरी यहाँ पर पाइपिंग है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पाइपिंग लगा रही हूँ। आप पट्टी को फोल्ड कर लीजिए और एक 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लीजिए और मार्जिन के हिसाब से पट्टी लगा लीजिए। इसी तरह से सिलाई लगानी है आपको बस। अभी देखिए, अब हम पाइपिंग को एक फोल्ड कर लेंगे। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं ना, तो इस तरह से पहले एक फोल्ड कर लेना है, जैसे मैंने किया है इस तरह से, और इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है सीधी। सिलाई पट्टी पर एक लगा ली है। अब हम पाइपिंग को आराम से इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए, अंदर की ओर हमें पलट देनी है पाइपिंग। देखिए इस तरह से हम पलटेंगे और फिर इस पर ऊपर से ही हम सीधी साइड से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। देखिए पाइपिंग को मैंने फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है, और सिलाई मार्जिन आपको एक बराबर ही रखना है ताकि ये सुंदर लगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसे सीधा कर लेंगे, और ब्लाउज को मैंने रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं और अच्छे से समझाया है कि फिनिशिंग किस तरह ब्लाउज में आती है। आप इस तरह से फिनिशिंग से काम कर कर बाहर की सिलाई आसानी से कर सकते हैं। तो नेक पर देखिए मैंने यहाँ प्रेस लगाई है, तो कितना प्यारा हमारा गला बैठा है, और आई हुक पट्टी हमारी एकदम बराबर आई है। कहीं से भी आपको ब्लाउज में कोई डाउट नहीं दिख रहा होगा, और इसके पफ कितना अच्छा बनकर आ रहा है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो लाएं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आप इसकी सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप आसानी से कटिंग भी सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।